इस एनिमे की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर यानी कि रेन को देखते हैं। हमारे हीरो के पेरेंट्स को उसी के आंखों के सामने जिंदा जला दिया जाता है डीमंस के द्वारा। इसके बाद उसे हीरोज की पार्टी अडॉप्ट कर लेती है, लेकिन वहाँ भी उसकी जिंदगी सही नहीं थी क्योंकि वो लोग उसे नौकर से भी गंदा ट्रीट करते थे। और एक दिन तो उस हीरोज पार्टी का लीडर रैन को अपने ग्रुप से निकाल देता है, ये कहते हुए कि वो डिजर्व करता है और इवन कि वो उसकी माँ के बारे में बुरा भी बोलता है, जिसे सुनकर रैन उसे खींच के पंच मार देता है और कहता है कि तुम क्या मुझे बाहर निकालोगे, मैं खुद अभी इसी वक्त से तुम्हारा ग्रुप छोड़ के जा रहा हूँ। इसके बाद हम रैन को देखते हैं जो कि 2 हफ्तों की कमाई के बाद एक अच्छा खाना खा रहा था। तभी उसे जंगल के बीच से किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि काफी बड़ा डीमन टाइगर एक लड़की के ऊपर अटैक करने वाला है। इससे पहले ही रेन भागकर अपने चाकू से उसे घोंपने की कोशिश करता है, लेकिन उसका चाकू ही टूट जाता है और उनके पास समय बहुत ज्यादा कम था क्योंकि वो जो टाइगर था वो धीरे धीरे करके उन्हीं की तरफ बढ़ते जा रहा था। जिस पर कि रैन उस लड़की से कहता है कि तुम इस जगह से भाग जाओ, मैं तब तक इसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ। तो दूसरी तरफ रैन को अपने लिए सेक्रीफाइस होते हुए वो लड़की कहती है कि मैं किसी को अपने वजह से नहीं मरने दूंगी और उसके बाद वो उसके ऊपर अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ किक मारती है, जिस पर कि वो टाइगर वहीं पर ही मर जाता है। रेन की आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि जो उसके सामने लड़की बैठी हुई थी और वो कोई नहीं बल्कि काफी रेयर स्पीसीज है जो कि सिर्फ किस्से और कहानियों में सुनी गई है। तो उसी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि रेन का खाना सूंघ लेती है और इसके बाद वो उसका खाना खाने लगती है। वो रेन का खाना खाने के बाद उससे अपना नाम एरा बताती है। एरा उससे कहती है कि वो इस पूरी दुनिया में लास्ट बची हुई कैट स्पिरिट है, जिस पर कि रेन भी उसे अपने से इंट्रोड्यूस कराता है। इसके बाद वो अपना सफर तय करते हैं जहाँ रास्ते के बीच में रेन अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बता रहा होता है, जिसे सुनकर एरा कहती है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और वो उससे कहती है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनने के लिए तैयार हो, क्योंकि मैंने तुम्हें देखा तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी जान बचाने की सोची। जिस पर रेन कहता है कि मैं पावरफुल नहीं हूँ तुम्हारा मास्टर बनने के लिए। जिस पर कि वो लड़की यानी कि एरा उससे कहती है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो सिर्फ काइंड हार्टेड पर्सन चाहिए था और वो तुम हो। रही बात पावर्स की तो तुम मेरी पावर का यूज कर सकते हो। जिस पर कि रेन को लगता है कि हाँ वो उसकी पावर की मदद से बाकी लोगों की जान बचा सकता है, इसलिए वो अपना ग्लव्स उतार के अपने अंगूठे को काटता है और अपने खून से रिचुअल शुरू करता है जहाँ पर कि वो कुछ स्पेल्स को पढ़ता है और इसके बाद वो उस कैट स्पिरिट को अपना साथी बना देता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है। वो लड़की अपने हाथ में देखती है जिस पर कि सिंबल बना हुआ है, यानी कि आज के बाद उन दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। जिसके बाद एरा उसका हाथ खींचकर उसे ले जाने लगती है। इसके बाद वो दोनों अपने एडवेंचरस गिल्ड में पहुंचते हैं जहाँ पर कि उन लोगों को टास्क दिए जाते हैं और टास्क कंप्लीट होने के बाद उनकी रकम वहाँ पे एक लड़की मौजूद होती है, उसका नाम रॉक्सी होता है और वो रैन के पहले मिशन को कंप्लीट होने के बाद उसे कंग्रेचुलेट करती है और उसे एफ रैंक में प्रमोट कर देती है। इसके बाद रॉक्सी उसे कुछ पैसे देती है, लेकिन रेन देखता है कि ये पैसे 2 कमरे खरीदने के लिए काफी तो है भी नहीं। इसके बाद जब वो उस जगह से जा ही रहे होते हैं कि तभी एक पर्सन आकर एरा को देखकर कहता है कि ये तो कैट स्पिरिट है ना, बट वो रेन जैसे कमजोर आदमी के साथ क्या कर रही है। इसके बाद वो एरा को कहता है कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, वो उसे खुश रखेगा और उसकी रैंक भी काफी ज्यादा है। जिस पे कि एरा उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि क्या तुमने अपनी शक्ल भी देखी है, रेन उससे काफी ज्यादा पावरफुल है और वो भी इतना पावरफुल जो कि वो सपने में इमेजिन नहीं कर सकता। जिस पर कि वो लड़का उसे फाइट के लिए चैलेंज करने लगता है, जहाँ पर कि वो उससे पंजा लड़ाना चाहता था। वो उससे ये भी कहता है कि हम दोनों में से जो भी जीतेगा ये कैट स्पिरिट उसकी हो जाएगी। रेन नहीं चाहता था कि एरा किसी गलत हाथों में पड़े, इसलिए वो भी उसके साथ आर्म रेसलिंग करने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पे कि पहले ही राउंड में रेन उस हाथ को टेबल में इतने जोर से पटकता है कि वो टेबल ही टूट जाता है उसके हाथ के साथ। रेन भी अपने इन पावर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान था, तो एरा उसे बताती है कि सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। इवन की जब उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था तो एरा की पावर रेन के अंदर भी आ चुकी है, इसकी वजह से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। इसके बाद वो दोनों अपने अगले एडवेंचर के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर कि जब वो खेतों में काम कर ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी की आवाजें सुनाई देती है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो कुछ चोर एक बूढ़े आदमी को लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन असल में वो गुंडे शैडो क्लैन से बिलोंग करते थे। जिस पर कि एरा रेन से कहती है कि लगता है हमें किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी, जिस पर रेन कहता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि वो लोग उस बुढ़े को कभी भी मार देंगे। इसलिए वो एरा से कहता है कि मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम उससे रेस्क्यू कर लेना। होता भी यही है। हम देखते हैं कि यहाँ पे रेन उन सारे लोगों के साथ फाइट कर रहा होता है और दूसरी तरफ एरा उस बुढ़े को रेस्क्यू कर लेती है, लेकिन वो देखती है कि रेन कैसे उन सबके साथ अकेले
ही फाइटिंग कर रहा है। वो अपनी आंखें एक भी सेकंड के लिए रेन से अलग नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसका मन सिर्फ उसे देखने का ही कर रहा था। रेन उन सबको लिपटाने के बाद जब एरा के पास आता है तो वो एरा से पूछता है कि आखिर उसके गाल इतने लाल लाल क्यों हो रहे हैं, जिस पर कि एरा बहाना मार देती है और कहती है कि उसे डर लग रहा था कि तुम कैसे बिना वेपन के उन सबसे लड़ाई करोगे। यहाँ पर वो यानी कि रेन एरा को लेकर एनिमीज की टेरिटरी में जाने लगता है जहाँ पर कि शैडो क्लैन के लोग मौजूद हैं और वो उनके इलाके के पास भी पहुंच जाते हैं। रेन उसे बताता है कि आज नहीं तो कल वो उनके ऊपर अटैक करेंगे, इससे अच्छा तो यही होगा कि हम उन्हें एक ही साथ लिपटा दे। तो दूसरी तरफ एरा डर रही होती है। वो कहती है कि वो इतनी कम उम्र में नहीं मरना चाहती, जिस पर कि रेन उससे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। और यहाँ पर वो उससे बताता है कि असल में वो एक इंसेक्ट मास्टर भी है, यानी कि वो इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है और उन इंसेक्ट्स के अंदर पॉइजन मौजूद है। वो यहाँ पे एरा से कहता है कि तुम्हें बस एक काम करना है, जाकर कैपिटल से हेल्प मंगा के आओ, और जिस पर एरा भी चले जाती है। तो उसी तरफ हम हीरोज की पार्टी को देखते हैं जो कि अपने एक मिशन के लिए निकले होते हैं। वहाँ वो अपने नए बंदे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं जो कि उन्होंने रेन को रिप्लेस करने के बाद लगाया हुआ था। वो उसके ऊपर इसलिए गुस्सा हो रहे होते क्योंकि वो इतना काम नहीं कर पा रहा था जितना कि रेन उनके लिए करता था। दूसरी तरफ हम रेन को देखते हैं जिसने कि अपने इंसेक्ट्स की वजह से वहाँ पे मौजूद सारे गुंडों को पॉइजन देकर बेहोश कर चुका था। और थोड़ी देर में एरा भी मदद लेकर पहुंच जाती है उन लोगों को अरेस्ट करने के लिए। जैसे ही वो उसे अरेस्ट करने लगते हैं कि तभी अचानक से उसी गुफा की जेल के अंदर से लिजार्ड्स मॉन्स्टर्स बाहर आ चुके थे और वो सबसे पहले तो उन चोरों को पीटते हैं और उसके बाद उन सारे लोगों को जो कि मदद के लिए आए होते हैं। तो जिस पर रेन उनसे कहता है कि वो इन सबको संभाल लेगा और वो उन लोगों से कहता है कि सबको लेकर बाहर निकलो, जिस पर कि वो लोग भी वही करते हैं। इसके बाद रेन और एरा मिलकर साथ में उन मॉन्स्टर्स को बहुत पीटते हैं और मार भी देते हैं। रेन बीच में देखता है कि एक टाइम पर वो सिर्फ कमजोर हुआ करता था, लेकिन एरा की मदद की वजह से वो दुनिया में मौजूद सारे मॉन्स्टर्स को हरा सकता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि एरा कभी भी उससे अलग हो। थोड़ी देर बाद एरा और रेन उन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद जब बाहर निकलते हैं बिल्कुल सही सलामत, तो बाकी की एडवेंचर्स ग्रुप्स उनको थैंक्स कहते हैं और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं कि उन्होंने 3 मॉन्स्टर्स को हरा दिया। उन मॉन्स्टर्स को हराने के बाद उन्हें रकम दी जाती है और उस रकम से वो आज रात के रुकने के लिए होटल में एक कमरा खरीदते हैं। और जैसा कि उस होटल में सिर्फ एक ही कमरा बचा हुआ था तो उनको एक ही कमरे में सोना था। यहाँ होटल की ओनर रेन को गुड लक कहकर चले जाती है। दूसरी तरफ एरा उसे अपने पास बुला रही होती है, जिस पर कि रेन उसे देखकर कहता है कि वो आज रात बाहर ही सो जाएगा तंबू लगाकर। और जैसे वो उस जगह से बाहर जाने की कोशिश करता है तो एरा उसे खींचने लगती है। रेन उससे कहता है कि तुम्हें इतने जल्दी किसी के ऊपर भी यकीन नहीं करना चाहिए, जिस पर कि एरा बताती है कि उसे पूरा यकीन है कि रेन बुरा नहीं हो सकता, उसने उसकी जान काफी बार बचाई है और वो दूसरों की जान की परवाह करता है अपने से पहले, और वो नहीं चाहती कि इतनी ठंड में रेन बाहर सो, जिस पर कि रेन एग्री हो जाता है। इसके बाद वो अपने अलग अलग बेड्स में सो जाते हैं, जहाँ दूसरी तरफ हम एरा को देखते हैं जो कि सोते टाइम रेन को ही घूर रही होती है। वो मन में सोच रही होती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे इस तरह का मास्टर मिलेगा, और वो मन ही मन रेन से प्रॉमिस करती है कि वो उसे छोड़कर कभी भी नहीं जाएगी। इसके बाद उन दोनों को एडवेंचर करते करते लगभग 2 हफ्ते से भी ज्यादा हो चुका था। यहाँ जब वो अपने गिल्ड में आता है नई टास्क को लेने के लिए, तो वहाँ पे रॉक्सी उसे बताती कि क्या वो एक बहुत बड़े बीस्ट को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेड के रिसोर्सेज को हमेशा तबाह कर देता है, जिस वजह से काफी ज्यादा नुकसान सहना पड़ता है सिटी को, और अगर उन्होंने ये काम करा तो उन्हें बहुत ज्यादा रकम दी जाएगी, जिस पर कि रेन एग्री हो जाता है। इसके बाद वो उस ब्रिज में पहुंचता है तो एरा उस ब्रिज की खूबसूरती देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी उस जगह में वो ड्रैगन भी पहुंच जाता है। वो डायरेक्ट उसी ब्रिज में लैंड करता है और वहां से हम देखते हैं कि वो असल में एक तरह की लड़की थी और वो काफी ज्यादा हॉट भी दिख रही थी, और वो यहाँ पर उन्हें बताती है कि वो टोनिया है। वो ड्रैगोनॉइड्स की काफी रेयर स्पीसीज है, लेकिन उसे अपने ओपोनेंट काफी ज्यादा कमजोर लग रहे होते हैं। वो उससे कहती है कि आज लगता है फाइट में ज्यादा मजा नहीं आएगा, तो जिस पर एरा उससे कहती है कि वो तो वक्त ही बताएगा। एरा उसे ये भी बताती है कि वो भी अल्टीमेट स्पीसीज में से एक है। यहाँ जब वो लड़की रेन के ऊपर अटैक करती है तो रेन उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देखकर टोनी काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि आज से पहले कोई भी एडवेंचर उसके सामने एक अटैक से ज्यादा तो बच ही नहीं पाया। तो जिस पर कि टोनी अपना दूसरा वार करती
होती है वहाँ पे वो अपने मुंह से फायर अटैक करती है, लेकिन रेन तो उसकी वार से बच जाता है। दूसरी तरफ एरा की पूंछ जल जाती है। अपने पूंछ को जला हुआ देखकर वो टोनिया के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन टोनिया उसके वार से बच जाती है। तभी उसी बीच जब वो बिजी हो रही होती है तो रेन उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन टोनिया उन दोनों को ही साथ में हैंडल करके बेब्लेड की तरह घुमा के आसमान में फेंक देती है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो अपने फायर से एक बार उनके ऊपर अटैक करती है, क्योंकि वो आसमान में बिना किसी मदद के उसके अटैक से नहीं बच सकते। लेकिन हम देखते हैं कि वो उसके वार से बच जाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में उन्होंने एक दूसरे की पैर की मदद से अपने आप को बचा लिया था। वेल यहाँ पर रेन एरा से कहता है कि वो अपने प्लान को चेंज कर रहे हैं, क्या वो 3 मिनट के लिए टोनिया को भटका सकती है, तो जिस पर वो एग्री हो जाती है। इसके बाद वो टोनिया के ऊपर लगातार वार की जाती है जिससे कि वो उसका ध्यान भटका सके। दूसरी तरफ रेन सोच रहा होता है कि आखिर उसकी कमजोरी क्या होगी, और थोड़ी देर सोचने के बाद वो एक तरह की बर्ड को नोटिस करता है जो कि टोनिया के ऊपर ही घूम रही थी। इसके बाद वो उस बर्ड को अपनी पावर से अपने कंट्रोल में कर देता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पे उस बर्ड्स का पूरा झुंड आकर टोनिया को काटने लगता है। टोनिया उनसे कहती है कि क्या उन्हें सच में लगता है ऐसी चीप ट्रिक्स का इस्तेमाल करके वो लोग बच जाएंगे। तभी उसके सर घूमने लगता है और वो जमीन में गिर जाती है। वो देखती है कि उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है और वो अपने आप को हिला भी नहीं पा रही है। और इसके बाद वही बर्ड जिसे कि रेन ने कंट्रोल किया होता है वो उसके कंधे में आकर बैठ जाती है। रेन टोनिया को बताता है कि इस बर्ड्स के अंदर इतना खतरनाक पॉइजन होता है कि वो किसी बड़े बीस्ट या फिर ड्रैगन को अपने पॉइजन से पैरालाइज कर सकता है। इसके बाद हम एरा को देखते हैं जो कि रेन के गले लग जाते हैं और अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने तो दूसरी तरफ वो लड़की सोच रही होती कि शायद अब वो उसे बेच देंगे, लेकिन रेन उससे कहता है कि क्या वो चुपचाप उनसे बात करने के लिए तैयार है तो वो उसको ठीक कर सकते हैं। जिससे सुनकर टोनिया काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि वो बहुत अजीब आदमी है। दूसरी तरफ हम एरा को देखते हैं जो कि टोनिया को गुदगुदी करने लगती है तब तक जब तक कि वो हाँ नहीं बोलती थी उनके साथ चलने के लिए। यहाँ वो लोग गिल्ड में पहुंचते हैं जहाँ पर रॉक्सी ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होती है कि उन्होंने उस ड्रैगन को हरा। जिसके बाद रॉक्सी उससे पूछती है कि क्या ये लड़की वही ड्रैगन है, तो टोनिया सामने आती है और उसे इंट्रोड्यूस कराने लगती है अपने से। वो कहती है कि मैं आसमान की रानी हूँ और मुझे लोग प्यार से, इससे पहले कि वो और कुछ रेन उसका मुंह बंद करा देता है और कहता है कि ये तो बस यहाँ पे एक्टिंग कर रही है। वेल इसके बाद वो उसे गिल्ड से जैसे कैसे करके बाहर लेके आता है जहाँ पर कि रेन उसे समझा रहा होता है कि उसे अपनी आइडेंटिटी बाकियों के सामने रिवील नहीं करनी चाहिए। अगर वो ऐसे डिंडोरा पीटते रहेगी तो कोई उसे हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो सीधा हम टोनिया को देखते हैं जो कि गांव के बूढ़े से लेकर जवान को सबको बताने लगती है कि वो ड्रैगन है। और अब हम उन्हें गाँव के बाहर देखते हैं जहाँ पर कि टोनिया उनसे माफी मांग रही होती है जो भी हरकत उसने अभी करी है। तो रेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं कब से तुम्हें यही चीज समझा रहा हूँ। वेल जो भी हो, तुम इस सीक्रेट को किसी और को नहीं बता सकती हो, पर तुमने क्या सोचा है? मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द इस टाउन से काफी दूर चले जाओ, इससे पहले कि यहाँ पे किसी तरह की मुसीबत खड़ी हो। जिस पर कि टोनिया कहती है कि आखिर वो कहाँ जाएगी और वो चाहती है कि उसे यहाँ पे कुछ नया सीखना है, इसलिए वो यहाँ पे रेन से कहती है कि क्या वो भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा। और यहाँ वो रेन को अपना मास्टर बनने के लिए कह रही होती है और यहाँ वो उससे चिपक जाती है, जिस पर कि एरा काफी ज्यादा जेलस हो रही होती है और वो उसे अपने गंदे हाथों से दूर रखने के लिए कहती है। जिस पर कि टोनिया उससे कहती है कि मैं कौन सा कि तुमसे तुम्हारे मास्टर को छीन रही हूँ जिस तरह से तुम रो रही हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो भी एग्री हो जाती है। इसके बाद रेन उसे भी अपना स्टूडेंट बना देता है रिचुअल परफॉर्म करने के बाद, जिस पर की रेन को भी बिल्कुल यकीन नहीं होता कि उसके पास अब दो पावरफुल स्पीसीज मौजूद है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे हीरोज पार्टी अपने एडवेंचर के दौरान बहुत ज्यादा थक चुकी थी, क्योंकि जब से रेन उनके ग्रुप को छोड़ के गया है तो वो लोग किसी भी मिशन को ढंग से कंप्लीट नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पर एरिज उस हीरो पार्टी का लीडर था, वो डिसाइड करता है कि वो वापस से रेन को अपने ग्रुप में लेकर आएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन दोनों ने उस बेड्स में कब्जा कर लिया था जिस वजह से रेन को नीचे सोना पड़ता है और वो उनके हल्ले से भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। अगले दिन उन्हें मिशन दिया जाता है जहाँ पे कि उन्हें स्लाइम्स को ढूंढकर उन्हें खत्म करना होगा, क्योंकि वो लोगों की फसलों को खराब किए जा रहे हैं और वो अपनी तादाद काफी तेजी से बढ़ा रहे हैं। एरा स्लाइम से लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा बेकार लग रहे होते हैं, जिस पर की टोनिया उसकी मदद करने के लिए तैयार है।
कुछ देर तक वो उनसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्लाइम्स उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिल रहे होते उस जंगल में। तो तभी यहाँ पर रेन की नजर एक चिड़िया के ऊपर जाती है और वो वहाँ पे उसे अपनी पावर से पोजेस करने की कोशिश कर रहा होता है। हम देखते हैं कि रिचुअल परफॉर्म करने के बाद रेन वहाँ पर बेहोश हो जाता है, जिस पर कि उन दोनों को अपनी मास्टर की फिक्र होने लगती है। लेकिन रेन उसे बर्ड की बॉडी से हाय बोलता है और उन्हें बताता है कि उसने अपनी सोल को कुछ देर के लिए इस बर्ड में ट्रांसफर कर चुका है और वो आसमान में उड़कर उन स्लाइम्स का पता लगाएगा। दूसरी वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और इसके बाद वो रेन से कहते हैं कि वो जल्दी जाकर टाइम वेस्ट ना करे। कुछ देर बाद उन्हें स्लाइम्स की पता भी चल जाता है, जिसके बाद वो सब उस जगह में पहुंचते हैं। तो यहाँ पे एरा एक पत्थर फेंक कर उन्हें मारने वाली होती है, तो टोनिया उसे रोक देती है। टोनिया यहाँ पे रेन से कहती है कि क्या कभी तुमने इससे पहले मैजिक का इस्तेमाल करा है? तो रेन बताता है कि नहीं, वो सिर्फ एक कैंडल ही जला सकता है और कुछ भी नहीं। तो टोनिया उसे ट्राई करने के लिए कहती है। रेन ऐसा ही करता है। वो अपनी बॉडी के अंदर सारे एलिमेंट्स को जोड़कर फायर वाले एलिमेंट से काफी बड़ा अटैक करता है और एक सिंगल अटैक में ही वो सारे के सारे स्लाइम्स तबाह हो जाते हैं। ये देखकर वो खुद भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तो टोनिया उसे बताती है कि असल में जब उसने एरा के साथ कॉन्ट्रैक्ट जोड़ा था तो उसको फिजिकल स्ट्रेंथ मिली थी, पर जब उसने टोनिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट जोड़ा है तो उसके पास फायर एलिमेंट यूज करने की पावर्स भी आ चुकी है। जैसे ही वो स्लाइम्स खत्म क्या हुए थे, वहाँ पे और भी स्लाइम्स पहुंच जाते हैं। अब जिस पे कि रेन टोनिया से कहता है कि क्या तुम कुछ देर के लिए मेरा मास्टर बनके मुझे मैजिक यूज करना सिखा सकती हो? तो जिस पर टोनिया हाँ बोलती और इसके बाद वो रेन को टीच करने लगती है। हम देखते हैं कि वो कितनी बेकार टीचर है, बट एट द एंड रेन सीख जाता है। इसके बाद वो गिल्ड में पहुंचता है और उनके पास आने के बाद वो उसे बताता है कि आज उन्हें बहुत ज्यादा पैसे मिले हैं, यानी कि आज वो पूरे दिन भर मस्ती कर सकते हैं। इसके बाद वो टाउन में इधर उधर घूमते हैं, काफी ज्यादा खाना खाते हैं। हम देखते हैं कि डिनर के टाइम पर कैसे वो दोनों होटल की पूरी मीट ही खत्म कर देता है, जैसे कि वो होटल उनके बाप का हो। इसके बाद टोनिया उससे पूछते है कि आखिर तुम जानवरों को अपने से कंट्रोल कैसे कर लेते हो? जिस पर कि रेन उसे आज से 10 साल पहले की बात बताने लगता है। जब वो अपने विलेज में रहता था तो वो बचपन से ही गाँव के जानवरों से काफी ज्यादा क्लोज रहता था। उनकी उससे बचपन से ही बॉन्डिंग बन चुकी थी, बट ये खुशियाँ ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। जब उसके विलेज में अटैक हो गया डीमंस के द्वारा, वो उस दिन जंगल में प्रैक्टिस करने गया था, बट जब वो घर पहुंचा तो वहाँ का नजारा देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ, क्योंकि उसके पेरेंट्स और पूरे गांव के सारे लोग जिंदा जल चुके थे। उन सब में से सिर्फ वही एक सर्वाइवर था जिसे की रेस्क्यू किया गया, बट उसके बाद पे उसे पूरी जिंदगी नौकरों की तरह बितानी पड़ी। लेकिन कुछ सालों बाद उसे हीरोज की टीम ने अडॉप्ट कर लिया। उसे लगा था कि शायद उनके साथ वो कुछ नई चीज सीख सकता है, उसकी जिंदगी बेहतर बन सकती है। लेकिन वो अब और भी ज्यादा बोझ में रहने लगा था। इवन कि वो लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल करते थे। कैंपिंग के टाइम पर भी जब सबके सब लोग सो रहे होते तो उसे सिक्योरिटी का ध्यान देना पड़ता था। इवन कि सबके लगेज भी कैरी करने पड़ते थे। एक गधे की तरह वो उसे 24 घंटे काम किया करते थे। उसकी ऐसे सैड पास्ट स्टोरी को सुनने के बाद एरा उससे कहती है कि हम बहुत ज्यादा लकी है कि हमें आप जैसा मास्टर मिला, और तो आप जैसे अच्छे दिल वाले इंसान की कदर ही नहीं थी। आप हमेशा अच्छा लीडर होने का फर्ज निभाते हो। अपनी जान की परवाह ना करके आप हमेशा पहले दूसरे के बारे में सोचते हो। उन्हें ऐसी बात करता देख रेन को लगता है कि शायद ये दोनों सुधर चुके हैं। लेकिन तभी वो दोनों वहाँ पे चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर एक बार हमें हीरोज की पार्टी मिल जाए तो हम उसे जिंदा जला के पका देंगे। और तानिया के साथ एरा भी एग्री थी। वो कहती है कि मैं उसे बिना पकाए खा जाऊंगी। इसके बाद वो तीनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो एक दूसरे को छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे। अगली सुबह वो अपने मिशन के लिए निकल जाता है, जहाँ पर कि उन्हें गॉब्लिन्स को हराना था। वो देखते हैं कि टोनिया अपनी एक ही फायर के वजह से उन सबको एक ही साथ भून देती है, और इसके बाद वो अपने ऊपर काफी ज्यादा गर्व फील कर रही थी। वो देखती है कि वो इन सबको तो एक ही आसानी से हरा सकती है और ये लोग तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन रेन उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि हमें प्लान के साथ ही काम करना चाहिए। इसके बाद वो एक एक करके उन सारे गॉब्लिन्स को हराने लगता है। दूसरी तरफ टोनिया जो कि जब एक गॉब्लिन के पास जाती है ये समझते हुए कि वो अब घायल हालत में होगा, लेकिन वो जिंदा था। वो उसका पैर खींच लेता है और जैसे उसके ऊपर अटैक करने वाला ही था तो टोनिया उसे अपने फायर से उसका मुंह जला देती है। बट तभी अचानक से एक गॉब्लिन उसके ऊपर पीछे से वार करने ही वाला था। उसे बचाने के चक्कर में रेन बीच में आ जाता है और वो इंजर्ड हो जाता है। यहाँ पर वो उन गॉब्लिन्स को हरा तो देते हैं, बट रेन इंजर्ड हो चुका था, जिस पर कि वो उसे हील करते हैं। लेकिन टोनिया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि उसकी वजह से रेन इंजर्ड हुआ। इसके बाद वो गिल्ड के लिए निकल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम टोनिया
टोनिया को देखते हैं जिसे कि बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है। अब इसके बाद वो गिल्ड से पैसे लेने के बाद रेन नोटिस करता है कि टोनिया उनके साथ नहीं आई, जिस पर कि एरा उसे बताती है कि वो ब्रिज के किनारे अकेले बैठी हुई है, जिस पर कि रेन उसके पास जाता है और यहाँ पर टोनिया उससे माफी मांगती है जो भी आज उसने करा है। वो उससे कहती है कि भले आज छोटी गलती से तुम इंजर्ड हुए, बट कल अगर मैं कोई बड़ी गलती कर दूं तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। तो जिस पर रेन उससे कहता है कि कोई नहीं, मैंने तुम्हें माफ करा, तुम अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। और इसके बाद उस जगह में एरा भी आकर उसे हक कर लेती है। वेल इसके बाद वो होटल में जाते हैं जहाँ पर कि रेन होटल वाली लेडी से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा रूम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जमीन में सोते सोते उसकी कमर की हड्डी दर्द हो रही है। लेकिन अफसोस आज भी उन्हें ऐसे ही सोना पड़ता है। टोनिया रात के टाइम पे नोटिस करती है कि उनकी वजह से उसे कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है, इवन कि इस रूम का रेंट पे करने वाला तो वो खुद ही है। बट हम देखते हैं कि टोनिया को उसके लिए अलग ही फीलिंग्स जनरेट हो रही होती है, यानी कि वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि नहीं, ये प्यार नहीं हो सकता। अगली सुबह हम उन्हें देखते हैं जहाँ पर कि वो रेन के लिए एक नया वेपन लेने के लिए जा रहे होते हैं। वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और खुश भी होते हैं कि आखिर उनके मास्टर एक पावरफुल वेपन पाने की बात तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तभी अचानक से रेन रास्ते में ही रुक जाता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उसके सामने एरोस होता है, यानी कि हीरोज की पार्टी। एरोस रेन से कहता है कि वाकई में कितने दिनों बाद तुम मुझसे मिल रहे हो, लेकिन यहाँ पर रेन उसे इग्नोर करके जाने लगता है। लेकिन एरोस उससे कहता है कि तुम्हें ऐसे किसी से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए, तुम रुक भी तो सकते हो ना। तो जिस पर टोनिया सामने आती है और कहती है कि आखिर तुम हो कौन, क्या तुम हीरोज की पार्टी से आते हो। और वो एरोस उसे वहाँ पे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि आखिर रेन के पास दो स्पीसीज कैसे मौजूद है, और उसे लग रहा होता है कि शायद वो उनका नौकर है और उसके ऊपर हंसने लगता है। जिस पर एरोस उससे बताती है कि उसका नौकर नहीं बल्कि वो हमारा मास्टर है, और अगर उसने एक भी शब्द फालतू बोला तो वो उसका मुंह नोच देगी। लेकिन रेन उसे शांत कराता है और वो एरोस से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो एरोस उसे बताता है कि वो काफी दिनों से एक मिस्टीरियस विलेज को ढूंढ रहे हैं, बट जितना ही वो आगे जाते हैं वो विलेज और भी ज्यादा मिस्ट्री बन के रहने लगता है। एरोस यहाँ पर रेन से कहता है कि क्या एक बार फिर से वो उसका नौकर बनने के लिए तैयार है, अगर वो माफी मांगेगा घुटने के बल तो वो उसे अपनी टीम में रख लेंगे। और यहाँ वो और उसके साथी रेन के ऊपर हंस रहे होते हैं, जिस पर कि रेन उस जगह से जाने लगता है और कहता है कि इस काम के लिए तुम किसी और को ढूंढ लो। तो तभी मीना उनका रास्ता रोक देती है। मीना उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो उस मिस्टीरियस विलेज को नहीं ढूंढ पाए तो वो रेलिक उनके हाथ भी नहीं लगेगा, और बिना उस रेलिक के डीमन किंग एक बार फिर से हमारे वर्ल्ड को तबाह कर देगा। ना जाने कितनी ज्यादा सिटीज बर्बाद हो जाएगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। और इतिहास को दोहराते हुए रेन एग्री हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बाकी और बच्चे भी उसी की जैसी जिंदगी जिए बिना माँ बाप के। लेकिन एरोस उससे कहता है कि तुम जैसे कबाड़े को तो पहले से ही हाँ बोल देना चाहिए था, इतना सोचने की क्या जरूरत थी। और इसके बाद वो उन्हें अपने पीछे फॉलो करने के लिए कहते हैं, लेकिन टोनिया उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो उनकी पार्टी को कहती है कि अगर वो चाहते हैं कि हम उनकी मदद करें तो उनके लीडर को हमारी जूतियां चाटनी पड़ेगी। जिस पर कि एरोस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो रेन का कॉलर पकड़ देता है और कहता है कि अपने इस जानवरों को बांध के रखो, माना कि ये सुंदर दिखती है बट इसका मतलब ये नहीं कि वो जवान चलाए। उसकी ऐसी बातों पर रेन उसे खींच के पंच मार देता है, क्योंकि वो उन दोनों के खिलाफ ही कुछ नहीं सुनना चाहता था। अपनी बेइज्जती होने के बाद एरोस रेन को चैलेंज करता है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो सबके सब एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं, जहाँ सबसे पहले फाइट एरा की उस टकले के साथ हो रही होती है। टकला उससे कहता है कि तुम तो लड़की हो, तुम्हें तो मैं 1 सेकंड में हरा दूंगा। जिस पर एरा उससे कहती है कि हाथ लगा के तो देख। और इसके बाद जैसे ही एरा उसके ऊपर पंच मारने लगती है तो वहाँ पे वो उसके ऊपर मुक्कों की बारिश करने लगती है। ये देखकर उसे चांस भी नहीं मिल रहा होता उसके ऊपर अटैक करने का, बट जैसे ही वो उसके ऊपर अपनी पावर से अटैक करता है हम देखते हैं कि एरा वहाँ पे उसकी तलवार को लात मार के फेंक देती है, जैसे कि वो उसके बाएं हाथ का खेल हो। इसके बाद एरा उससे कहती है कि तुम्हारी तो शक्ल भी अच्छी नहीं है, मुझे लगा था कि एटलीस्ट तुम स्ट्रॉन्ग तो होंगे, इतनी बड़ी तलवार लेने का भी कोई फायदा नहीं है, तुम्हें पता है तुम किसके तरह दिखते हो, छोड़ो तुम बुरा मान जाओगे। इसके बाद वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो टकला अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर अटैक करने वाला ही था। तो दूसरी तरफ एरा उसे बताती है कि इस चीज का कोई भी फायदा नहीं है, इवन कि वो अपनी 20% पावर से उसे हरा देगी। और वो भी यही सोच रही है कि क्या इस वाले अटैक में वो उसका सर फोड़ दे। उसकी बातों को सुनकर वो डर जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर एरा उसके ऊपर किक मारती है, जिस पर कि वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और वो उसे ये बताती है कि मेरे मास्टर मुझसे 2 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। यहाँ एरा को लग रहा होता है कहीं जोश में आके उसने टकले को सच में तो नहीं मार दिया। दूसरी तरफ हम टोनिया को देखते हैं जिसकी फाइट मीना और लीन के साथ हो रही होती है, जहाँ पे कि वो दोनों अपनी पावर को साथ में एक्टिवेट करते हुए जैसे ही टोनिया के ऊपर अटैक करते हैं तो हम देखते हैं कि टोनिया अपने एक चुटकी में ही उनके अटैक को पुश कर देती है और वो उससे कहती है कि वो उनसे 10 गुना ज्यादा
पावरफुल है। दूसरी तरफ उन दोनों को लग रहा होता है कि शायद उन्हीं से कोई गलती हुई होगी, इसलिए वो एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन टोनिया एक बार फिर से चुटकी बजाकर उनकी पावर्स को फुस कर देती है। यहाँ पे टोनिया जिस पावर का यूज कर रही थी उससे वो किसी भी मैजिक अटैक को एलिमिनेट कर सकती है बिना उसे छुए। टोनिया उसे ये भी बताती है कि उसके अंदर मैजिक को लेकर इतनी नॉलेज है जितना कि वो अपनी पूरी जिंदगी भर तक नहीं सीख पाएंगे। और टोनिया उन्हें ये भी बताती है कि उसके मास्टर उससे 10 गुना ज्यादा पावरफुल है और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तो वो गॉड्स की अपनी पावर से उन्हें भी टक्कर देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बार बार मैजिक अटैक बनाने की वजह से उन दोनों के अंदर की पावर से खत्म हो चुकी थी। वो दोनों लास्ट अटैक करने वाले ही थे उसके ऊपर, लेकिन एक बार फिर से वो चुटकी बजाकर उनके अटैक को फुस कर देती है। ये देखकर वो दोनों की दोनों इस जगह में बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ टोनिया उसे बताती है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी मैजिक की असली पावर, और इसके बाद वो स्पेल्स गाने लगते हैं जिसकी वजह से उन दोनों के ऊपर ही बहुत ज्यादा फॉर्मेशन तैयार हो जाते हैं और उनसे अटैक उसी के ऊपर होने वाला था। यहाँ पर टोनिया उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने वाली होती है। आसमान पूरा लाल हो चुका था, ये देखकर उनका दिल हाथ में निकल जाता है क्योंकि अब उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। और वो यहाँ पे टोनिया से भीख मांगने लगती है, जिस पर की टोनिया उसे माफ कर देती है, बट वो उसे करना नहीं चाहती थी। लेकिन वो अपने मास्टर को अपसेट नहीं करना चाहती है क्योंकि उसके मास्टर ने हमेशा उसे सिखाया है कि अपने दुश्मनों को भी एक बार मौका देना ही चाहिए। दूसरी तरफ हम ग्राउंड में एरिस और रेन को देखते हैं जहाँ पर कि वो दोनों आमने सामने होते हैं। एरिस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट में होता है कि वो रेन को हरा देगा, लेकिन रेन उसका मुंह पे मुक्का मार के उसके सपनों को तोड़ देता है और उससे कहता है कि उसे उसकी कोई भी बकवास नहीं सुननी। ये सुनकर एरिस उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है, वो भी लगातार, जिससे कि रेन बड़ी मुश्किल से डॉज कर पा रहा था। लेकिन रेन उसके पेट में मुक्का मार देता है और कहता है कि बस इतना ही था तुम्हारे पास। और यहाँ उन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट होती है। रेन देखता है कि उसके पास एटलीस्ट इतनी पावर है जितनी की टोनिया के पास है, लेकिन रेन अपनी मार्शल पावर से उसको हरा देता है, जिस पर कि एरिस अपनी मैजिकल पावर का यूज करने लगता है क्योंकि रेन के पास तो मैजिक पावर्स है ही नहीं, उसे ऐसा लग रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए रेन भी अपने फायर एलिमेंट का यूज करता है और वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। बट एरिस अभी भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट में था क्योंकि उसे पता था कि जितनी मैजिक की नॉलेज उसके अंदर है उतनी रेन के पास तो नहीं होगी, और यहाँ पर वो मैजिक के और फॉर्म्स को यूज करने लगता है। लेकिन रेन उसके हर वार से बच जा रहा था और जैसे यहाँ पे एरिस उसके ऊपर एक काफी खतरनाक वाला अटैक करने जा ही रहा था कि तभी वो देखता है कि वो अपने शरीर को नहीं हिला पा रहा। इसका मतलब कि उसकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि एरिस नहीं करा था। उसने कुछ देर पहले ही टेलीपैथ से उस मधुमक्खी को कमांड दी थी कि वो उसके ऊपर अटैक कर दे जब उसने एरोस का ध्यान भटकाया हुआ था। अब जैसा कि वो पैरालाइज था, रेन अपना मुक्का तैयार करने लगता है जो भी उसने उसके साथ बचपन से लेकर अभी तक करा है, और उसने उसकी लड़कियों की भी बेइज्जती करी थी। और इसके बाद जैसे ही वो उसे खींच के पंच मारता है तो हम देखते हैं कि जमीन में धुआं धुआं हो जाता है, इवन की जमीन तक भी फट चुकी थी। एरोस जो कि सब कुछ देखकर टर्मराइज हो गया था, लेकिन असल में यहाँ पे रेन हंसने लगता है और कहता है कि मैंने तो मजाक करा था, मुझे पता था कि इस अटैक से तुम मर जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हें बख्श दिया। दूसरी तरफ उस अटैक को देखकर एरोस तो बेहोश हो जाता है। तभी उस जगह में टोनिया और एरा भी पहुंच जाती है और उन्होंने भी अपना मैच जीत चुका था उनसे, और जैसा कि वो सबके सब जीत चुके थे तो वो एक दूसरे को हक करने लगते हैं। इसके बाद वो उसी मिस्टीरियस विलेज को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तो जहाँ वो देखते हैं कि जितना ही उस जंगल के अंदर जा रहे हैं उतना ही वो जंगल मिस्टीरियस बनते जा रहा है, जिस पर की टोनिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो रेन से कहती है कि तुम बोलो, अगर तुम एक कमांड दोगे तो मैं एक ही बार में इस जंगल को जला दूंगी, जिस पर की रेन उसे चुप कराता है और उससे कहता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इस टाइम पर सबसे जरूरी है उस हॉली शील्ड की जरूरत है इस दुनिया को बचाने के लिए। तभी उस जगह में वो बर्ड भी आ जाती है जिसको कि रेन ने पिछले बार यूज करा था। वो बर्ड उन्हें रास्ता दिखाने लगती है, बट वो रास्ता भी भूल भुलैया की तरह एक जगह से दूसरी जगह में वहीं पर ही पहुंच जा रहा था, जिसे देख कर उन्हें लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आखिर उन्हें फॉरेस्ट का सेंटर क्यों नहीं मिल रहा है, जिस पर कि टोनिया अपनी मैजिक पावर्स से आसपास की एनर्जी को स्कैन करने लगती है। जिसके बाद वो एक जगह में आकर रुकते हैं। वहाँ पे काफी बड़ा पेड़ था और उसी से वह एनर्जी निकल रही थी, और वही पेड़ सेंटर को बचाने के लिए इमेजिनरी रास्तों को बना रहा था। इसके बाद एरा उस पेड़ में जैसी पंच मारने वाली होती कि तभी उससे आवाज आती है। वो पेड़ उन्हें उस जगह से चले जाने को कहता है, जिस पे कि एरा उस जगह से चले जाती है डर के मारे। और फिर उस पेड़ के अंदर से एक फेरी बाहर आती है जो कि 200 साल से भी ज्यादा पुरानी स्पीसीज की थी, और इवन की उसके पास टोनिया से भी ज्यादा पावर्स थी।
वो लड़की उनसे कहती है कि अगर वो नहीं गए तो वो यहाँ पे उन सबको मार देगी, जिसे देखकर वो तीनों भागते हुए उस जगह से बाहर आते हैं। वो यहाँ पे सोचने लगते हैं कि अब वो क्या करेंगे, जिस पर रेन कहता है कि मुझे पूरा यकीन है उस लड़की को उस हॉली शील्ड के बारे में जरूर मालूम होगा। इस दुनिया को बचाने के लिए हमें उससे पता करना ही पड़ेगा। इसके बाद वो अपनी जान को रिस्क में लेकर उस लड़की के पास आता है उससे बात करने के लिए। तो वो लड़की रेन को देखकर कहती है कि क्या तुम फिर से यहाँ पे आ गए, जिस पर रेन उसका ट्रस्ट जीतना चाहता था। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उनके पास वो शील्ड होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। वो सिर्फ इस दुनिया को बचाना चाहते हैं, लेकिन वो लड़की उनकी बातों पे एग्री नहीं होती है और यहाँ पर वो रेन के ऊपर अटैक कर देती है, जिस पर कि रेन भी उसके अटैक को ले लेता है और वो इंजर्ड हो जाता है। वो उस लड़की को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो यहाँ पर उसे हर्ट करने के लिए नहीं आए, लेकिन वो लड़की नहीं समझ रही होती है। और जैसे ही वो एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक करती है तो हम देखते हैं कि एरा और टोनिया बीच में आकर उसके अटैक को रोक देती है। वो उससे कहती है कि रेन बुरा नहीं है, उसका मास्टर बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ की पूरी दुनिया में जब हमें लोग इस्तेमाल करना चाहते थे उसने हमारे लिए चिंता करी, वो बुरा नहीं है। अब जिस पर कि वो फेरी भी सोचने लगती कि आखिर कोई दो स्पीसीज एक नॉर्मल से बच्चे की केयर इतना क्यों करेगी, इसलिए वो भी उससे उसका नाम पूछती है, उसके ऊपर यकीन करते हुए। रेन उसे अपना नाम बताता है और दूसरी तरफ वो लड़की उसे अपना नाम सोरा बताती है। वो बताती है कि वैसे तो ये शील्ड हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इस शील्ड की वजह से हम इस जगह पर सुरक्षित रहते हैं, लेकिन इंसानों की दुनिया को बचाने के लिए डीमन किंग से वो शील्ड उन्हें दे देती है, जिस पर कि वो लोग उस जगह से जाने लगता है। लेकिन रेन को वो लड़की काफ़ी ज़्यादा उदास लग रही होती है, इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो वो लड़की बताती है कि उसकी एक जुड़वा बहन भी है, यानी कि रूना। वो दोनों इस जगह में साथ ही रहते थे। वो चाहते थे कि वो दुनिया घूमे, लेकिन उनकी एक गलती की वजह से उसकी बहन को जायंट मॉन्स्टर ने किडनैप कर दिया। वो दोनों चाह कर भी उसे नहीं रोक पाए। सूरज जैसे कैसे करके उस जगह से बच तो गई थी, लेकिन रूना अभी भी उसकी कैद में है। और जब वो घर जाकर बाकियों से इस बारे में कहती है तो उनके अपने ही उनको धोखा दे देते हैं। वो उससे कहते हैं कि इन सब में गलती उन दोनों की थी और असल में गलती तो थी उनकी। और ये बताते हुए वो रोने लगती है अपनी बहन को याद करते हुए, जिस पर कि रेन उससे कहता है कि वो उससे वादा करता है कि हम सब मिलकर साथ में उसकी बहन को रेस्क्यू कर लेंगे। जिस पर टोना कहती है कि हाँ, हम भले ही कमजोर दिख रहे होंगे बट है नहीं। इसके बाद वो उस मॉन्स्टर की टेरिटरी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि वो प्लान बनाते हैं। यहाँ पर रेन उन दोनों को समझाता है। वो टोनिया से कहता है कि तुम सही मौका पाकर उसे बचा लेना, उस लड़की को, और मैं एरा साथ में मिलकर उसका ध्यान भटकाएंगे। जैसे ही वो दोनों मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं तो उस मॉन्स्टर को पता चल जाता है कि असल में वो वहाँ पे उस लड़की को बचाने के लिए आया है, जिस पर कि वो उस लड़की को मारने वाला ही होता है। कि सही टाइमिंग में टोनिया आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है और उस लड़की को उस जगह से छुड़ा लेती है। दूसरी तरफ हम उन दोनों को देखते हैं जो कि मिलकर उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन उनके इतने अटैक के बावजूद भी वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा चिंता में आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि रेन अपने मैजिक इंसेक्ट्स की मदद से उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और सही टाइमिंग में आकर वो अपनी पावर को एरा के अंदर डाल देता है, जिस पर कि एरा की पावर्स दुगनी हो जाती है और वो अपने पंच से उसके पेट में होल कर देती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर वहीं पर ही मारा जाता है और वो गायब हो जाता है। सोरा अपनी बिछड़ी बहन यानी कि रूना से मिलकर काफी ज्यादा खुश होती है और वो दोनों ही यहाँ पर रेन का शुक्रिया अदा करती है। पर दुख की बात तो अब ये थी कि उनके विलेज वालों ने भी उन्हें अपने विलेज से बाहर निकाल दिया है और वो इस जगह में अब नहीं रह सकते बिना उस शील्ड की मदद से, क्योंकि कोई ना कोई डीमन आकर अगली बार उनके ऊपर अटैक कर देगा। जिस पर कि एरा उनके पास आती है और कहती है कि मेरे पास आइडिया है, तुम भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो और हमारे मास्टर के स्टूडेंट्स बन जाओ। जिस पर कि वो दोनों लड़कियां बहुत सोचती है और फिर तैयार हो जाती है। वो यहाँ पे रेन से कहती है कि प्लीज हमारा मास्टर बन जाओ, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। लेकिन रेन को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही होती है कि आखिर इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जिसके पास इतनी रेयर स्पीसीज है। इवन की फेरी भी अब मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, बट उसे यकीन नहीं होता कि शायद वो कर पाएगा, लेकिन वो उन दोनों से भी कर लेता है, जिसके बाद उसके पास और भी ज्यादा मैजिकल पावर्स आ जाती है। दूसरी तरफ वो शील्ड को लेकर एरोस और उसकी पार्टी को लौटा देते हैं। एरोस ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, जिस काम को काफी हफ्तों से कर रहे थे उसे उसने 2 दिन में कैसे निपटा दिया। उसे लग रहा होता है कि शायद वो फेक शील्ड लेके आया है, लेकिन मीना बताती है कि वो असली है। जिसके बाद वो लोग उसे उनकी रकम दे देते हैं और यहाँ पर रेन जाने लगता है। वो टकला उससे कहता है कि क्या तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी नाम मौजूदगी में हमने बहुत कुछ सहा है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एरा उससे कहती है कि उस टकले को रहने दो और तुम हमारे साथ चलो, जिस पर कि रेन
उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है और उनसे कहता है कि अब वो ही उसकी फैमिली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन सबके उस जगह से जाने के बाद एरोस काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर अब उसके पास वो दो लड़कियां कहाँ से आई, पर जो भी इंसल्ट उसने मेरी करी हो उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। दूसरी तरफ हम उन्हें पेड़ के किनारे देखते हैं और इसमें बैठ कर वो दोनों फेरिस लड़कियां रेन से पूछती है कि आखिर हीरोज पार्टी में क्या अंतर है, जिस पर कि रेन उसे बताता है कि हीरोज पार्टी को भगवान ने अपने खून से बनाया है और उनके पास इतनी हिम्मत है कि वो डीमंस को भी हरा सकते हैं। तो जिस पर वो लड़कियां कहते हैं कि बट उनका मास्टर तो उन सबसे ज्यादा पावरफुल है, इवन कि उसकी बॉडी के अंदर मैजिक की पावर्स भी है, टोनिया की जैसे और एरा जैसी फिजिकल स्ट्रेंथ और हम दोनों जैसी मैजिकल पावर्स। जिस पर की दूसरी तरफ एरा सोचने लगती है कि अगर हमारे मास्टर ने और कैरेक्टर्स को भी अनलॉक कर दिया तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और वो डीमन किंग को हरा भी पाएंगे। दूसरी तरफ रेन उसकी बातों से काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था अपनी जिंदगी में कि एक बार वो ऐसा भी बन जाएगा। उन लोगों को उससे कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं, जिस पर रेन कहता है कि हाँ वो इस दुनिया को बचाने के लिए डीमन किंग के साथ जरूर फाइट करेगा, जिस पर कि वो सब भी उसका साथ देने के लिए तैयार होते हैं। अब हम देखते हैं कि अगले सुबह रेन जब अपनी नींद से उठता है तो वो देखता है कि उसके कमरे में उन सब ने कब्जा जमा के रखा हुआ है, इसलिए उसे जल्द से जल्द दूसरा कमरा भी ढूंढना होगा। अब हम मार्केट में उन्हें देखते हैं जहाँ पर कि वो लोग रेन के लिए स्वाड लेने के लिए जा रहे थे। रेन उस जगह में पहुंचता है जहाँ पर वो देखता है कि उसका चाकू बन चुका है, बट वो देखता है कि उसमें मटेरियल बहुत ज्यादा लो क्वालिटी का यूज करा हुआ है। तभी उस जगह में एक बंदा भी आ जाता है जिसने की स्वॉर्ड का ऑर्डर दिया होता है, लेकिन यहाँ पर रेन नोटिस करता है कि उसकी स्वॉर्ड भी बिल्कुल लो क्वालिटी की है और उसके जाने के बाद वो उस ओनर से पूछता है कि आखिर जब लोग इतने सारे पैसे दे रहे हैं तुम अच्छा सा मटेरियल यूज क्यों नहीं करते हो। तो वो उससे कहता है कि तुम्हारी नजर वाकई में बहुत तेज है। अब वो यहाँ पर रेन को बताता है कि असल में सारे लोगों को यही लगता है कि हमें पावर स्वॉर्ड से मिलती है, बल्कि असल में तो वो उनकी स्ट्रेंथ से जनरेट होती है। इसलिए अगर मैं किसी भी स्वॉर्ड को पूरी मेहनत से बनाता हूँ तो वो लोग उसे एक टाइम पर आने पर छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वो स्वॉर्ड बकवास है। बट मुझसे पूछो ना, मैं उस स्वॉर्ड को अपने हाथों से बनाता हूँ, इतने प्यार से मैं उन्हें तैयार करता हूँ और जब मैं उन्हें रोड में फेंका हुआ देखता हूँ तो मुझे कितना बुरा लगता है। और इसके बाद वो उसे असली मटेरियल से बनी हुई स्वॉर्ड्स दिखाता है और वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें स्वॉर्ड देने के लिए तैयार हूँ, जिस पर गिरेन खुश होता है, लेकिन वो कहता है कि वो बनाने के लिए मेरे पास मटेरियल नहीं है, तुम्हें काफी दिनों बाद आना पड़ेगा। इसके बाद जब वो घर की तरफ जा ही रहे होते हैं तो वहाँ पे वो गिल्ड की तरफ से एक नोटिस पढ़ते हैं। तो वहाँ पे वो रॉक्सी से आकर एरा पूछती है कि आज यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। तो वो बताती कि हीरोज की पार्टी एक बंदे को अपने उसमें ज्वाइन करने के लिए ढूंढ रहे हैं। वेल इसके बाद यहाँ पर वो लड़की यानी कि रॉक्सी उससे कहती है कि आज से पहले तो तुम्हारे साथ ये दो लड़कियां मौजूद नहीं थी, आखिर ये लड़कियां तुम्हारे साथ क्या कर रही है। जिस पर वो कहती है कि हम लड़कियां नहीं है, हम दोनों साथ में मिलकर इसके साथ सोते हैं। जिस पर वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि आखिर ये एक लूजर बंदा अपने साथ चार चार लड़कियां घुमा रहा है, क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर रेन उन दोनों का मुंह बंद कराकर उससे कहता है कि एक एलिमेंट के बारे में पूछ रहा होता है, जो कि असल में उस शॉप ओनर ने उसके बारे में कहा था कि वो उसके पास नहीं है और अगर वो उसे लेकर आ जाता है तो वो उससे काफी ज्यादा पैसे देगा। लेकिन रेन उससे कहता है कि अगर वो उसके लिए अच्छा सा वेपन बना दे वही काफी है। उसकी बातों में वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद जब उसे उस एलिमेंट के बारे में पता चलता है तो वो उसकी खोज के लिए निकल जाता है। और इसी के साथ ये एनिमी यहीं पर ही एंड हो जाती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।